हेलो गाइस, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे इमेज फॉर्मेशन। टॉपिक आपका चल रहा था रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट स्फेरिकल लेंसेज। तो जो इसका प्रीवियस वीडियो था, इंट्रो आप उसे कह सकते हैं, तो वहां पे हमने बताया था आपको व्हाट इज लेंस, लेंस क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं और उनके टर्म्स क्या होते हैं, टर्मिनोलॉजी उनकी क्या है कि ऑप्टिकल सेंटर क्या है, फोकस क्या है और प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है। अब यहाँ पे आता है कि इमेज फॉर्मेशन कैसे होगी कि अब जैसे मान लीजिए आपका कॉन्वेक्स लेंस है। पहले हम लोग देखते हैं कि कॉन्वेक्स में कॉन्वेक्स लेंस अगर है हमारा, तो इमेज फॉर्मेशन का मीन्स ये होता है कि जैसे सपोज ये आपका एक लेंस है, ठीक। अब लेंस में देखिए क्या क्या चीजें होंगी। एक यहाँ पे फोकस होगा, जो ऑप्टिकल सेंटर होता है, सॉरी, जो आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है उसको हम क्या कहते हैं 2f। और ये चीज जो है हमारी O हो गई, एक f यहाँ पे होगा और एक 2f आपका यहाँ पे होगा। तो इस तरह से है आपका कि फोकस होगा बोथ साइड एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब यहाँ पे जो इमेज फॉर्मेशन से हमारा जो सेंस है, तो वो क्या होता है कि ऑब्जेक्ट को हम कहाँ पे रखना है, अलग अलग डिफरेंट पोजीशंस होती हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्ट हमारा रखा हुआ है इन्फिनिटी पे। अगर ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी पे है तब हमारी जो इमेज है कॉन्वेक्स से कहाँ पे बनेगी, ठीक है। सेकंड आपका होता है कि बियॉन्ड 2f है, 2f से बियॉन्ड है, इट मीन्स बिटवीन 2f एंड इन्फिनिटी, ओके। फिर थर्ड आपका बनेगा कि अगर ऑब्जेक्ट को आपने कहाँ पे प्लेस किया है, 2f पे आपने प्लेस किया हुआ है, तो जब 2f पे है तब हमारा इमेज कहाँ पे फॉर्म होगा। थर्ड आपका ये आएगा कि f और 2f के बीच में है, बिटवीन f एंड 2f है, तब वहां पे क्या होगा। और यहाँ पे अगर f पे अगर हमारा ऑब्जेक्ट है तब इसकी इमेज कहाँ पे बनेगी। एंड लास्ट आपका है कि बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस। तो इतनी हमारी 6 पोजीशंस है। व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड 2f, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 2f, बिटवीन f एंड 2f, एट f एंड बिटवीन f एंड ऑप्टिकल सेंटर। तो कहां पे हम ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे तो हमारी इमेज कहां पर बनेगी, तो इसे कहते हैं हम लोग इमेज फॉर्मेशन। तो सबसे पहले तो आप ये देखिए कि अगर हमारा कॉन्वेक्स लेंस है, तो कॉन्वेक्स लेंस में किस तरह से आपका जो डेविएशन ऑफ पाथ ऑफ द रे है वो किस तरह से होता है। ये हमने लेंस बनाया, ये ऑप्टिकल सेंटर है, ठीक है। ये फोकस होगा, ये आपका 2f हो गया, ये f है, ये आपका 2f है। सेम यहाँ पे f होगा और यहाँ पे क्या होगा आपका 2f होगा। अब ध्यान से देखिए कि यहाँ पे क्या क्या चीजें हमें देखनी है कि अगर हमारी कोई भी रे है वो कहाँ पे आ रही है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन ये कहां से पास होगी, आपकी फोकस से पास होगी। तो एक तो आपको ये चीज याद रखनी है कि अगर कोई भी आपकी रे है वो इंसिडेंस रे कहां पर है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल पास फ्रॉम f, तो ये f से पास होगी, ठीक है। एक आपको ये वाली चीज आएगी। और सेकेंडली आपको ये याद रखना है कि अगर आपका लेंस है, ठीक है, कोई भी रे अगर ऑप्टिकल सेंटर पे इंसिडेंस हो रही है तो ये क्या होगी आपकी विदाउट डेविएशन, बिना डेविएट हुए क्या होगी, ये इस तरह से पास हो जाएगी, ठीक। तो ये दो आपकी मेन है। अगर इसको हम क्या कर दें, रिवर्स कर दें, यहां पे था पैरेलल है तो कहां से पास हुई है, फोकस से, ठीक है। अगर हम इसको रिवर्स कर दें, फोकस से कोई अगर पास हो रही है तो आफ्टर रिफ्रैक्शन वो क्या होगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी। पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है तब क्या होगा, फोकस से पास होगी। अगर इंसिडेंस रे हमारी फोकस से पास हो रही तो आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये आपको दो कंडीशन हमेशा अपने माइंड में सेट रखनी है। अब देखिए सबसे फर्स्ट पोजीशन देखिए क्या बताया हमने, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी। इसको अपनी कॉपी पे अभी आप सीख लीजिए और उसके बाद में आपको क्या करना है, बिल्कुल ज्योमेट्री बॉक्स लेके बैठेंगे और इसको फेयर रे डायग्राम आप क्या करेंगे, इसको ड्रॉ करेंगे।
देखिए ये हमने कॉन्वेक्स लेंस बनाया है, ठीक। सबसे पहले आपका काम ये है कि आप एक प्रिंसिपल एक्सिस बना लीजिए और उस पे एक कॉन्वेक्स लेंस बना लीजिए, ठीक है। अब ये जो हमारा ऑप्टिकल सेंटर है, यहाँ से इक्यू डिस्टेंस पे आप मार्क्स लगा लीजिए, ठीक है। इक्यू डिस्टेंस का मीन्स हो गया कि ये हमने 4 मार्क्स यहाँ पे लगाए हैं। ये आपका फोकस होगा, ये भी आपका 2f होगा, ये भी f होगा और ये क्या होगा आपका 2f होगा, ठीक है। ये जो डिस्टेंस है o और f के, ये हमेशा इक्वल होंगे। अगर ये हमने सपोज हम जब कॉपी पे ड्रॉ कर रहे हैं तो ड्रॉ करते समय आप ऐसा करिएगा, जैसे आपने यहाँ से यहाँ 3 सेंटीमीटर लिया, ये भी 3 सेंटीमीटर है, o से f3 है और f से 2f भी कितना होगा 3 सेंटीमीटर होगा। ये एक एवरेज हमने आपको बता दिया है कि 3 आपने लिया है या 2.5 ले सकते हैं, जितना भी कॉपी में स्पेस होगा उस हिसाब से लेंगे हम। अब जब इन्फिनिटी पे है तो इन्फिनिटी से जो रेज लेते हैं वो हम कैसे लेते हैं, पैरेलल लेते हैं। और जो पैरेलल रेज आ रही हैं तो आपको हमने बताया है ये फोकस से पास होती हैं, तो ये आपका कहाँ पे आ जाएगा, फोकस पे इस तरह से आ जाएंगे, मीट करेंगे ये, ठीक है। इसे हम बढ़ा सकते हैं। एरो लगाना यहाँ पे बहुत ही नेसेसरी है। अगर लाइट में आपने एरो मेंशन नहीं करे तो वहां पे ये क्लियर नहीं होगा कि इंसिडेंस रे कौन सी है और रिफ्रैक्टेड रे कौन सी है, तो वहां पे मार्क्स आपके डिडक्ट हो जाएंगे। अब देखिए ध्यान से, ये तो आपका रे डायग्राम बना, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी, तो इंफिनिटी पे है तो ये पोजीशन हो जाएगी आपकी, ठीक। अब आते हैं हम किस पे कि इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इमेज की। तो देखिए यहाँ पे आपको क्लियर हो रहा है। सबसे पहले पोजीशन देखिए कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी इमेज विल फॉर्म एट फोकस। कहां पे फॉर्म होगी, फोकस पे फॉर्म होगी। अब देखिए जो रेज है इसमें एक्चुअल इंटरसेक्शन हो रहा है, तो जब भी एक्चुअल इंटरसेक्शन होगा तो वो आपकी इमेज कैसी होगी, रियल होगी। अगर एक्चुअल इंटरसेक्शन है तो इमेज कैसी होगी आपकी, रियल होगी। और जो रियल इमेज है वो हमेशा इन्वर्टेड होती है। क्या होगी, इन्वर्टेड होगी। अगर ऑब्जेक्ट इस तरह से हमने रखा हुआ है तो जो इमेज बनेगी वो हमेशा कैसे बनेगी, इस तरह से। तो सबसे पहले इस पे जो करैक्टरिस्टिक्स भी पूछी जाती है आपसे, तो करैक्टरिस्टिक में आप बताएंगे कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी इमेज विल फॉर्म्ड एट फोकस, रियल, इन्वर्टेड एंड हाईली डिमिनिश्ड। यहाँ पे देखिए पॉइंट साइज बन रही है, आपको इमेज दिख नहीं रही है, ठीक है। तो इसे क्या बोलेंगे हम लोग, हाईली डिमिनिश्ड, ओके। इसके बाद आते हैं हम लोग सेकंड पे कि यहाँ पे बियॉन्ड 2f है, तो सेकंड पोजीशन देखिए, बियॉन्ड 2f ऐसे लिख सकते हैं, या बिटवीन इंफिनिटी एंड 2f, इंफिनिटी और 2f के बीच में है तब कहां पे बनेगी। तो उस कंडीशन में आप देखिए कि क्या होगा। सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक प्रिंसिपल एक्सिस बना लीजिए, और प्रिंसिपल एक्सिस बनाने के बाद में आपने एक लेंस बना लिया। अगर ये लेंस आपसे क्लियर नहीं बन रहा है तो आप कंपास का यूज कर सकते हैं। और फिर हमने कहा था कि इक्वल डिस्टेंस पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे मार्क कर लेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका f, ये होगा आपका 2f, ये हो गया f एंड ये हो गया आपका 2f, ठीक। अब बियॉन्ड 2f है तो इसका मीन्स क्या हुआ, हमने यहाँ पे इसे बढ़ा दिया। ये आपने क्या करा, एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे बना दिया। ऑब्जेक्ट हमेशा यहाँ पे परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर मीन्स 90 डिग्री पे, एक चीज। दूसरी चीज है, ये ध्यान रखिएगा, रूलिंग कॉपी पे जब आप बना रहे होंगे इमेज को तो आप क्या करेंगे, जो प्रिंसिपल एक्सिस है एक लाइन पे आप बनाएंगे। किस पे बनाएंगे, लाइन पे। और जो ऑब्जेक्ट की जो हाइट है इसको आप 1 और 2 जो इसके साइज होंगे, ठीक है, उस पे आप रखेंगे इसे। तो 1 और 2 साइज पे क्या होगा, जो लाइंस होती हैं एक दूसरे की वो क्या हो जाती है, पैरेलल आती है। तो पैरेलल क्योंकि हमने बताया था कि सबसे पहले आपको हमेशा क्या करनी है कि आप इसको कैसे लेंगे, आप इसे पैरेलल लेंगे, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो जब ये लाइन पे है और ये हमने 2 लाइन के इक्वल लिया तो इट मीन्स ये भी क्या आ जाएगा आपका, अपने आप से पैरेलल आ जाएगा।
ये पैरेलल आया है और पैरेलल आने वाली हमेशा कहां से पास हो जाएगी, फोकस से पास होगी। तो इस तरह से हमने पास कर दिया। और सेकंड आप यहाँ पे लेंगे, ये क्या है आपका ऑप्टिकल सेंटर है। तो ऑप्टिकल सेंटर से जो पास होगी, तो ऑप्टिकल सेंटर से पास होने वाली रे, ये क्या बताया था, ये सीधे इस तरह से पास हो जाएगी। अब ये दोनों रे देखिए आप, एक रे ये है, एक ये है, ये यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो इंटरसेक्ट करने का मतलब क्या होगा, ये आपकी इमेज यहाँ पे बन जाती है। अगर ये इमेज है आपकी ए बी, तो ये वाली इमेज होगी आपकी कौन सी, A1, और इसको हम क्या लिख देंगे आपका B1। ये ऑब्जेक्ट हो गया और ये क्या हो गया, आपकी इमेज हो गई। अब यहाँ पे आप देखिए जो पोजीशन आपको दिख रही है वो आपको क्लियर होगा फिगर में ही। फिगर में क्या क्लियर होगा आपको, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड 2f इमेज विल फॉर्म बिटवीन f एंड 2f, f एंड 2f एंड एक्चुअल इंटरसेक्शन हो रहा है। जब एक्चुअल इंटरसेक्शन है इट मींस ये रियल है, इन्वर्टेड है, ये दिख रहा है। और यहाँ पे डिमिनिश्ड बन रही है, कैसी बन रही है आपकी, डिमिनिश्ड। ओके,